2010 से मैं डोनेट कर रहा हूँ। अब तक मैंने 23 बार और जिले का मैं प्रथम रक्तदाता हूँ जो इतनी बार रक्तदान किया और आगे भी करता रहूँगा। लगभग मुझे 100 बार करना है। 100 बार टारगेट है आप? जी जी, उसे करूँगा भी। नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मौजूद है जौनपुर जिले के सिरकोनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से ग्राम सभा गोपीपुर में एक ऐसे व्यक्ति से आज हम आपको मिलाएंगे जो कि 23 बार रक्तदान कर जिले के प्रथम रक्तदाता बने, जिन्हें जिला अधिकारी ही नहीं बहुत से लोगों ने सम्मानित किया है। तो आइए जानते हैं वह शख्सियत कौन है जिसने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना जारी रखा। तो सबसे और आज भी उनकी मदद जारी है और उनके चर्चे पूरे जौनपुर जिले ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में होते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन है। तो हमारे साथ मौजूद है इसमें। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें जो है समय दिया। जी नमस्कार, मैं सर्वप्रथम संघर्ष के साथी YouTube चैनल का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जी सर, क्या नाम है? मैं अतुल कुमार सिंह, मैं ग्राम सभा गोपीपुर सिरकोनी विकास खंड के अंतर्गत एक छोटी सी ग्राम सभा वहाँ का मूल निवासी हूँ। जैसा कि सूत्रों से पता चला आपने चुनाव भी लड़ा है और समाजवादी छात्र संघ सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी है। जी, विगत 2012 में मैं तिलकधारी महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए मेरी अच्छी दावेदारी थी और मुझे समाजवादी पार्टी छात्र सभा का टिकट भी मिला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आए और मैं नामांकन नहीं कर पाया। उसके बाद से मैं लगातार राजनीति में सक्रिय रहा। लगभग 2010 से मैं अब तक समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। आप ही के नेतृत्व में समाजवादी छात्र सभा के आप जिला अध्यक्ष रहे और आप ही के नेतृत्व में उस समय लगभग टीडी कॉलेज के जितने भी सीटें थी, जैसे महामंत्री हो गया, पुस्तकालय मंत्री हो गया, अध्यक्ष पद तक का चुनाव आपने जो है जिताया सफलतापूर्वक। जी, 2015 में बतौर जिलाध्यक्ष मैं उस समय समाजवादी पार्टी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष था और मेरे नेतृत्व में जिले के गौरवशाली इतिहास तिलकधारी महाविद्यालय के 101 साल के इतिहास को तोड़ते हुए मैंने सारे पदों पर समाजवादी छात्र सभा की जीत दर्ज कराई। यानी आपने इतिहास ही तोड़ डाला? जी जी, सारे पदों पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और पुस्तकालय मंत्री सारे पदों पर मैंने छात्र सभा की जीत दर्ज कराई थी। लेकिन आप जो है राजनीति से ज़्यादा आपको लोग अगर जो है देखते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, तो ये कहीं ना कहीं जो भी दलगत संगठन है, जो भी पार्टियां हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है विकास। सामाजिक विकास किस तरह करना है ये हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए हम ज़्यादा महत्व देते हैं समाज सेवा को। ऐसे समय में जब लोग जो है रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार सभी जो लोग जो है खून का नाम सुनकर दूर दूर तक भाग जाते हैं, कोई नज़र नहीं आता यदि आप उनसे खून देने को कह दे, तो ऐसे समय में आप जो है आपके मन में ऐसी क्या चीज़ आई कि आप जो है लगभग 23 बार रक्तदान कर चुके? मेरे सगे बड़े भाई हैं जिनका नाम अभय राज है जी, वो उनकी सारी शिक्षा दीक्षा झारखंड से हुई है। जमशेदपुर में चूँकि हमारा परिवार रहता है तो 11 बार अब तक डोनेट कर चुके हैं। मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर के लगभग 2010 से मैं डोनेट कर रहा हूँ। अब तक मैंने 23 बार और जिले का मैं प्रथम रक्तदाता हूँ जो इतनी बार रक्तदान किया और आगे भी करता रहूँगा। लगभग मुझे 100 बार करना है। 100 बार टारगेट है आप? जी जी, उसे करूँगा भी। अच्छा, ऐसे समय में जब लोग लॉकडाउन में अपने घरों में रहते थे, पिछले साल की बात है, लोग अपने लॉकडाउन में अपने घर में रहते थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, सबको अपनी अपनी जान प्यारी थी। उस समय हमारे साथ जो अतुल जी मौजूद है, इन्होंने अब केवल घर से ही नहीं निकले, वह लोगों की सेवा भी किए। तमाम ऐसे केसेस सामने आए जौनपुर ज़िले के जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आखिर इन सब के पीछे आप अगर किसी से प्रेरणा लेते हैं तो वह कौन है? आपको जहाँ से प्रेरणा मिलती है, आखिर इतनी ऊर्जा आपके अंदर आती कहाँ से? देखिए, जब कोरोना का दूसरा फेज आया तो चारों तरफ ये एक माहौल सा बन गया कि ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया में कोई बचेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, सांसद थे, विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे जो कि आज टिकटों के लिए यहाँ वहाँ मत्था टेक रहे हैं, उसमें कोई दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे समय में हम लोगों ने, चूँकि हम लोग समाज सेवा में पहले भी जुड़े थे और अनवरत समाज सेवा कर रहे थे, तो ऐसे समय में हम लोगों ने एक बानर सेना नामक संगठन बना करके, सामाजिक संगठन जो कि राजनीतिक संगठन नहीं है, हम लोग ऐसे संगठन का निर्माण किया और संगठन के तहत हम लोगों ने
लोगों की मदद करना शुरू की। अब बात वानर सेना की आ ही गई है तो वानर सेना की आपकी बात बता देते हैं। अच्छा, वानर सेना जो है, वानर सेना का प्रभाव पिछले समय में अगर हम चले तो रामायण में वानर ही सेना थी जिन्होंने श्री राम को जीत दिलाई थी। जी जी बिल्कुल, लंका पर विजय। अगर ये कहना कहीं न कहीं जो है उचित होगा कि वानर सेना की तरह ही ये जो सेना है आगे चल के जो है किस पे विजय प्राप्त करना चाहती है? देखिए, हमेशा समाज के प्रति एक सच्ची निष्ठा, सद्भावपूर्ण विचार रखना। भाई हम लोगों ने, चूँकि वानर सेना से हम लोग जुड़े हुए हैं। वानर सेना नौकरी भी दे रही है इस समय? नहीं, नौकरी नहीं दे रही है। नहीं, जैसे वानर सेना जो है, वानर सेना का प्रभाव इतना हो गया है। पहले सबसे पहले आप बता दीजिए, वानर सेना ने जो है किस किस जिले में, आप तो शुरू से अंत तक लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे ऐसा हमारा अनुमान है, अनुमान ही नहीं विश्वास है कि वानर सेना जो निरंतर सेवा करती रहेगी। खून देने का काम हो गया, चाहे जो भी काम हो सके जो उसके बस में रहे वो देगी, करेगी। तो वानर सेना ने खासकर कौन कौन से ऐसे जिले हैं, कौन कौन से, क्या मतलब ऐसे कितने जिले लगभग होंगे जिसमें आप लोगों ने लॉकडाउन के समय में मदद? माफ़ी के साथ आपसे बताना चाहूँगा कि वानर सेना जिलों तक सीमित नहीं है। अच्छा, जिलों को तक सीमित नहीं? वानर सेना कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जम्मू से लेकर झारखंड तक, अगर कहीं भी आप मदद के लिए गुहार, यानी पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं लगभग सभी में सक्रिय हो चुकी है। लॉकडाउन के दूसरे फेज में जब तक आधी लॉकडाउन बीती थी तब तक हम लोग अपने आंकड़ों के अनुसार 10,000 लोगों की हम लोगों ने मदद कर चुकी। 10,000 लोगों की? जी जी, तब वो बीच का मामला था। अच्छा, लॉकडाउन के बीच? हाँ, अब तो अनगिनत के हम लोगों ने मदद की है। उसमें बहुत से लोग हैं, तमाम जैसे तेरही से शादी से लेकर के एडमिट कराना, रक्त प्लाज्मा, तमाम चीज़ों से लेकर के। 2-4 ऐसे केसेस, बड़े केसेस जहाँ पर जो है, जो शायद आपके लिए यादगार हो, जहाँ पर शायद जान की भी बाजी लगानी पड़ी गई हो। कहीं पर 2-3 बार ऐसे केसेस आए थे जिनमें हमने आपको देखा था। सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, इन सब के जरिए हम देखे थे कि आपने जो है वहाँ पर दिन रात एक किए हुए थे। तो 2-4 ऐसे केसेस के बारे में। देखिए, उस समय जब कोरोना का दूसरा फेज चल रहा था तो हर दिन ऐसे केसेस आते थे जो कि एकदम अनहोनी सा लगता था कि जैसे कि हम लोग सफलता नहीं पाएंगे, लेकिन वानर सेना के लोग कूद पड़ते थे, अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाते थे। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा, जिक्र करूंगा तो मुझे 2-3 दिन समय लग जाएगा। यानी समय कम पड़ जाएंगे केसेस? बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन ऐसे केसेस आते थे, सुबह दोपहर शाम रात, कि हम लोग लग भीड़ करके प्रयास करके उनको बचा ही ले। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग जो है घर आर्थिक रूप से कह सकते हैं सभी प्रकार से संपन्न है बैकग्राउंड से, लेकिन वो क्या मतलब वो सामने नहीं आना चाहते मदद के लिए? कागजों में तो बड़े बड़े दावे, चाहे नेता हो, मंत्री हो, सरकार हो, कोई भी समाज सेवी हो, अगर चुनाव का समय रहता है तो मेढक की तरह जो है निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके पहले दिखाई नहीं देते। किसी को जबरिया समाज सेवा आप नहीं करा सकते हैं, जबरी नहीं करा सकते हैं। कुछ समाज सेवा के लिए अपनी एक भावना होनी चाहिए। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो जनप्रतिनिधि है, खास करके जो जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने, कम से कम उनको तो समाज सेवा के प्रति ख्याल रखना होगा कि भाई हमारी जनता है, उन्हीं के बीच हम वोट मांगते हैं, उन्हीं के बीच हम जाते हैं, तो कम से कम उनका तो उनको ख्याल रखना चाहिए। तो आगे क्या करने का विचार, अगर कभी आपको सपा की सरकार, समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वह आपको कमान संभालने का मौका देता है, तो क्या आप कुछ चुनाव जैसे लड़ने उड़ने का विचार है आगे, या फिर केवल समाज ही सेवा? हम लोग पंडित जनेश्वर मिश्र और लोहिया जी को अपना आदर्श मानते हैं, और समाजवाद की परिभाषा है समता और संपन्नता और समानता। इन्हीं विचारों पर अपना मूलभूत हम लोग का सिद्धांत है, और समाजवादी आंदोलन के भविष्य अखिलेश यादव में अपना रही है। तो आपने देखा कि ऐसे शख्स हैं जो कि समाज सेवा को ज़्यादा महत्व देते हैं, दलगत राजनीति, दल बदलू वाला जो राजनीति होता है ये उनको महत्व नहीं देते हैं। कुछ और भी चीज़ें हम जानेंगे। जैसे एक चीज़ प्रश्न और भी उठता है, आज का समय में यह परिभाषा बन गया है कि बिना फायदा के कोई अपना कायदा नहीं बिगड़ता। तो कभी समाज सेवा के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी, हो सकता है न भी घटी हो, कि जहां पर आपको यह लगे कि ये सब करना शायद अच्छा नहीं है, कि कुछ लोग यह भी अंदेशा लगाते हैं ये जो केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लिए कुछ लोग होते हैं, उस टाइप के बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं शायद जिनकी मानसिकता ही विकृत है। तो ऐसे क्या इसके बारे में क्या कहना? यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपने किया, और आपका स्वागत करते हैं इस प्रश्न का, कि जिन लोगों को लगता है कि ये चुनावी मुद्दा था या चुनावी कैंपेन था, इनका समाज सेवा के प्रति जो ये भाव है ये चुनाव से रिलेटेड है,
तो मैं तो उनको साफ कहना चाहता हूँ कि ठीक है उनको भाई आगे बढ़ चल के हम लोग को आगे करना चाहिए। भाई समाज सेवा हम कर रहे हैं तो चुनाव लड़ना तो मेरा फर्ज बनता ही बनता है। आप भी करिए, आप भी चुनाव लड़िए। राजनीति में उतर कर आप सेवा करने हैं, ये तो हर व्यक्ति सोचता है कि कहीं ना कहीं हम अपने देश को, अपने प्रदेश को अच्छे बेहतर भविष्य दे सके। तो हमने जैसा देखा था, सुना भी था, और खुद जाकर हमने जो है स्वयं साइकिल से रक्तदान किया था। आपसे मिले भी थे उस समय, अभिजीत भैया ने, याद है, हमें याद है जी। तो उस समय जो है रक्तदान जब हुआ था, लगभग उस समय कितने लोग उस शिविर में, जौनपुर जिले के शिविर में जो रक्तदान हुआ था शिविर में, उसमें कैसा माहौल था वहाँ का? हम तो अगर हम बताएंगे अपने से तो दर्शक विश्वास नहीं करेंगे। आप बताइए दर्शकों को कि उस समय कैसा माहौल था, कितने लोगों ने रक्तदान किया था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो रक्तदान नहीं कर पाए, मजबूरी थी उनकी। देखिए उस समय 357 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ था। 357 यूनिट जी, कोरोना यानी बनारस के बाद पूरे दूसरा नंबर है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला चंडीगढ़ का जो रिकॉर्ड है वो 555 का है और बनारस का रिकॉर्ड 535 का है। 357 यूनिट हम लोगों ने डोनेशन करवाया, और उसके पहले 30 जून को डोनेशन का कार्यक्रम था। उसके पहले हम लोगों ने 80 से 82 यूनिट डोनेशन करवाया था वानर सेना के तहत लोगों की मदद करके। और जिस समय ये डोनेशन हुआ था उस समय वैक्सीनेशन पे सरकार का ज़्यादा जोर था कि किसी तरह वैक्सीनेशन हो। ब्लॉक पे, सदर अस्पताल पे हर जगह वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। तो हमारे कुछ ऐसे डोनर भी पहुँचे जो 110 लोगों ने फॉर्म भी भरा, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। तो 110 वो कैलकुलेट कर लीजिए प्लस 82 वो कैलकुलेट कर लीजिए। 110 प्लस 82 प्लस 357, हम लोग इंडिया रिकॉर्ड बीट करने के कगार पे थे, लेकिन कुछ जल्दबाजी में, यानी जो तैयारी थी वो पहले से शायद, हाँ, थोड़ा चूक गए हम लोग जी। नहीं तो रिकॉर्ड बन जाता। अच्छा, कहाँ से आए थे सर रक्त लेने के लिए? देखिए जहाँ तक हम लोगों ने बुला पाया, जहाँ तक हम लोग का संदेश पहुँचा, खास करके सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, तो इलाहाबाद से भी कुछ लोग आए थे, लखनऊ से भी कुछ लोग आए थे। यानी इलाहाबाद, लखनऊ, लगभग कह सकते हैं बहुत से जिलों से, आसपास के जनपद जो भी वानर सेना पे अपना विश्वास कर रहे थे वो उन्होंने निस्वार्थ भाव से, हाँ, निस्वार्थ भाव से उन्होंने डोनेशन किया। कई दबाव नहीं थे? नहीं, कोई दबाव से किसी का डोनेशन हो सकता है कभी नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं, मतलब जो या अंदेशा, आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं तो आज तक नहीं सुना हूँ कि कोई किसी दबाव में खून निकाल लिया, ये तो मैं नहीं मानता। वो दबाव नहीं, जैसे वो प्रेशर जिसको बोलते हैं। नहीं, कोई, देखिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं था, समाज सेवा का मुद्दा था, और जिसने भी समाज सेवा में अपना भाव रखा वो निस्वार्थ भाव से वहाँ पहुँचा और डोनेशन किया और चला गया। मिर्ज़ापुर से हो गए, और भी बहुत से, जहाँ से लोग केवल ब्लड लेने के लिए आए थे। अब आप समझ लीजिए, यही आलम था कि जौनपुर जनपद निकालने की स्थिति में ब्लड नहीं थी, इसलिए मिर्ज़ापुर, बनारस, इलाहाबाद, सुल्तानपुर के कैंप को इसमें ज्वाइन किया गया। यानी जो भी आपने अभी जनपद बताया, हाँ। जौनपुर जो था वो फिलहाल जो है वो पूर्ण हो, हाँ, उन्होंने हाथ खड़ लिया कि हमारे पास क्या, जो प्रशासन था, प्रशासन ने कुछ, मतलब प्रशासन ने क्या इसके लिए, प्रशासन ने आगे आई, प्रशासन मतलब आगे आई कि भी सरकार आगे आई? माननीय जिलाधिकारी ने अथक प्रयास भी किया और उन्होंने अपील भी किया था, और लेकिन 5 जिलों के सामूहिक सहयोग से ब्लड निकाला गया। 5 जिले लग गए ब्लड निकालने के लिए? जी, वानर देवदीप जी, बिल्कुल। थोड़ा और प्रयास होता तो हमको लगता पूरा प्रदेश यहाँ होता। तो इसी तरह आगे क्या करने, मतलब कुछ बड़े स्तर पर ऐसे, ये तो सेवा निरंतर जारी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में होता है ना कि हम आगे चल के इतना बड़ा करें, या फिर कोई हमारा संगठन हो जो पूरे भारत में, अभी तो लगभग आधा भारत से ज़्यादा कंप्लीट कर ही चुके होंगे, मतलब सभी लोग जुड़ ही चुके होंगे। हाँ, जुड़ रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को मान लीजिए ब्लड की ज़रूरत हो, अगर आपके पास फ़ोन आता है सुबह, शाम को 4 बजे फ़ोन आता है आपके पास, अगर उसको 2 घंटे में ब्लड की ज़रूरत है, मान लीजिए किसी भी ज़िले में, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद है, उत्तर प्रदेश 75, मान लीजिए बहराइच में अगर पड़ जाए, तो 2 घंटे के अंदर क्या आप वहाँ पे मतलब मिल सकता है? देखिए, जो वेबसाइट पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि देवदूत वानर सेना का एक वेबसाइट पेज है, देवदूत वानर सेना, उस पर हम लोग मैसेज को डाल देते हैं, और जिले से संबंधित जो वानर सेना का सदस्य होता है वो तत्परता दिखाते हुए 1 घंटे के अंदर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी अगर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर कभी उनको ज़रूरत पड़े, तो क्या वो आपसे अपील कर सकते हैं? निस्वार्थ भाव से आप जरूरत पड़े तो अपील कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कभी भी आपको लगे कि ये सब झूठ है तो आप कभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, और जाते जाते अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए?
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये बहुत सराहनीय कदम है कि लोगों को जागृत कर आप लोगों को आगे ले आ रहे हैं। मैं इस कदम की भावपूर्ण सराहना कर रहा हूँ और आपका खैर मकदम इस्तकबाल कर तो आपने देखा कि ऐसे समय में जब लोग जो है केवल बिना फायदा के कायदा नहीं बिगाड़ना चाहते, ऐसे समय में एक व्यक्ति ऐसे भी है जो अपना कायदा बिगाड़ कर लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। फायदा तो पहुंचाने की बात दूर है, अपना खून तक दे रहे हैं। और जो है कभी सर एक क्वेश्चन और है जाते जाते, कभी जो घर वाले हैं, कभी जैसे अगर हम ही खून देने जाए तो हमारे भी घर वाले जैसे बाउंडेशन कर रहे थे, बेटा खून नहीं देना है, ये हो जाएगा। आप 23 बार खून दिए, एक बार नहीं पूरे 23 बार खून दिए जौनपुर जिले में, पहले रक्तदाता बने। तो कभी घर वालों का ऐसा रिएक्शन हुआ? क्या रिएक्शन था जैसे घर वालों का? अगर जिस समय आप बहुत बार ऐसा हुआ, माता जी बड़ी नाराज हो जाती हैं। आज भी उनको पता लग जाए कि मैं बार बार डोनेशन करता हूँ तो नाराज हो जाती हैं वो। शरीर में कभी जैसे कोई इफेक्ट मतलब उस चीज़ का पहुंचा? जैसे बहुत से लोग खून अगर निकाल लेंगे या फिर खून दे देंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। हमने निकाला, हमारा अभी तो कभी कभी कमजोरी महसूस नहीं। तो आप तो 23 बार निकलवाएं, क्या कभी आपको ऐसा लगा? मैं आपसे इतर कहना चाह रहा हूँ कि 30 साल की उम्र में 23 बार दिया हूँ। 30 साल? केवल 30 ही साल? हाँ, 30 साल की उम्र में 23 बार डोनेशन किया हूँ। अगर आपको लगे कोई 30 साल का लड़का हमारे समकक्ष हो, हमसे आप उसको नहीं लड़ाई करवा लीजिए और मेरे अंदर कोई कमजोरी होगी तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। कुछ नहीं होता है, ब्लड डोनेशन करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। इससे रक्त का नया संचार होता है और क्रियाएं बढ़ती हैं, कोई कमजोरी नहीं होती। तो अगर आप भी करना चाहें, जैसा कि कहा गया है, जीते जी रक्तदान मरणोपरांत नेत्रदान, यह सबसे बड़ा रक्तदान और नेत्रदान, अंगदान जिसको भी कहते हैं मरणोपरांत, मरने के बाद। अगर जीवन में 2 ही ऐसे दान है और तीसरी जी मैंने नेत्रदान भी किया है। मैंने नेत्रदान का संकल्प भी लिया है। देखिए यह सबसे बड़ी चीज़ है कि एक व्यक्ति जो जीते जी रक्तदान तो कर ही रहे हैं, मरणोपरांत नेत्रदान कर दूसरों की जिंदगी की रोशनी बचाने में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। मैं सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने रक्तदान का संकल्प लिया था। राजनीति में तो आपने बता दिया कि हमारे आदर्श जो है मुलायम सिंह है, अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन अगर समाज सेवा के क्षेत्र में देखी जाए तो कोई प्रेरणा स्रोत है? जैसे नाम हमने सुना है अजीत प्रताप सिंह, उनके बारे में थोड़ा सा। निश्चित रूप से वानर सेना के संरक्षक है अजीत प्रताप सिंह जी और एक पीसीएस अधिकारी हैं और समाज कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है वर्तमान समय में। और हमारे ही नहीं, लगभग जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनकी प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा संगठन का ढांचा खड़ा किया, आज उन्हीं की देन है कि वानर सेना में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। अब पूरे देश में कोने कोने तक हम लोग वानर सेना के रूप में जुड़ करके लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। तो आप जो है इसी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर कभी खून की ज़रूरत पड़े तो खून लेने केवल मत आना, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो अतुल भैया से संपर्क कीजिए और 2-4 लोगों को खून दिलाइए। जो है आप लोगों से अपील भी है जी कि जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, करबद्ध याचना करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें। जहाँ भी हो, जिस जनपद में हो, उस जनपद में अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट संस्था में रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान ही एक ऐसा दान है जिससे बड़ा कोई दान नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और खून जरूर दीजिएगा, जैसा कि अतुल भैया ने कहा, क्योंकि आपके खून देने से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। तो हम लोग तो ऐसे हज़ारों ज़िंदगी बचाने के लिए तैयार हैं और हम ऐसे ही संघर्ष करने वाले व्यक्ति के पास आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे, जो कि संघर्ष की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किए हैं। जय हिंद, जय भारत।